नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रेविट के काफ़ी यूज़फुल टूल के बारे में जिसका नाम है कॉलम। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो मैंने रेविट ओपन कर लिया है एंड साथ ही मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। सैम्पल प्रोजेक्ट में एक मैंने दो स्क्वायर बना लिए। कंसिडर करते हैं हम इसे कि ये एक रूम 1 है एंड एक रूम 2 है। सो एंड ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो आर्किटेक्चर टैब में यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन है। कॉलम के ऑप्शन में जैसे ही मैं जो ड्रॉप डाउन बटन है ड्रॉप डाउन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक है स्ट्रक्चरल कॉलम, दूसरा है कॉलम आर्किटेक्चरल। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्किटेक्चरल कॉलम। आर्किटेक्चरल कॉलम पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में प्रॉपर्टीज पैनल में यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है। तो इस मेटल क्लैड कॉलम है, देन रेक्टेंगुलर कॉलम है। अगर आपके पास में कॉलम्स नहीं है कुछ रिक्वायर्ड कॉलम्स तो आप उसे यहाँ से लोड भी कर सकते हो। तो फॉर नाउ मैं अभी रेक्टेंगुलर कॉलम ले रहा हूँ, वो भी 24 इंच बाय 24 इंच का। वो सिलेक्ट कर लेने के बाद में अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हाइट है एंड डेप्थ है। डेप्थ मीन्स क्या होता है, आप कॉलम प्लेस जैसे ही करोगे डेप्थ सिलेक्ट करके तो वो लेवल्स के नीचे जाएगा, और जैसे ही हाइट सिलेक्ट करते हैं हम लोग और कॉलम प्लेस करते हैं तो वो लेवल्स के ऊपर आता है। तो मैं अभी हाइट को सिलेक्ट करके बेस्ट लेवल जो है लेवल 2, सॉरी टॉप लेवल जो है अपना वो होगा लेवल 2। सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे जस्ट आके इसे प्लेस कर देता हूँ एक कॉलम को। तो जैसे ही मैंने कॉलम प्लेस कर दिया तो आप देख सकते हो कॉलम में जो है कोई मटेरियल नहीं है लेकिन वॉल पे कोई मटेरियल है। अभी मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को इस वॉल से अलाइन कर दूंगा। तो अलाइन करने के लिए यहाँ पे मॉडिफाई टैब में आपको अलाइन करने का एक टैब मिलेगा, यहाँ पे अलाइन। ठीक है, आपको वॉल सेलेक्ट कर लेना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, एंड ये वॉल सेलेक्ट करना है, ये कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉलम को वॉल से अलाइन किया तो आप देख सकते हो कॉलम ने जो है वॉल का मटेरियल खुद ही ले लिया है। सेम इसे आप इसे 3D में भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 3D में भी आप देख सकते हो। लेवल 2 पे रख देता हूँ इसे मैं। ठीक है, आप देख सकते हो कॉलम ने इसका मटेरियल ले लिया है। अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ तो फिर भी अभी वही मटेरियल ले रहा है ये। अब सेम इसी जगह पे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल कॉलम लेता हूँ। स्ट्रक्चरल कॉलम अगर जब हम लेते हैं, आर्किटेक्ट में आ गया मैं कॉलम्स में, स्ट्रक्चरल कॉलम में यहाँ पे मल्टीपल कॉलम से आप किसी भी तरीके के कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ मैं अभी कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 24 इंच बाय 24 इंच का। सिलेक्ट करने के बाद में सेम यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे अनकनेक्टेड है, अनकनेक्टेड नहीं चाहिए मुझे, लेवल 2 तक के चाहिए। हाइट लेवल 2 तक के चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे कॉलम प्लेस कर देता हूँ। जैसे ही कॉलम प्लेस किया आप देख सकते हो कॉलम में एक मटेरियल है। ठीक है, कॉन्क्रीट कास्ट एंड प्लेस मटेरियल है। अब इससे मैं यहाँ से अलाइन कर दूंगा, वॉल से मैं अलाइन कर दूंगा, इसे भी इस वॉल से अलाइन कर दूंगा। अब आप देख सकते हो कि इसने वॉल्स के मटेरियल को कंसिडर नहीं किया है, मीन्स वॉल्स के मटेरियल को इसने मर्ज नहीं हुआ है। अपना एक सेपरेट जो है स्ट्रक्चरल कॉलम ये, मैं इसका टॉप हाइट जो है वॉल का वो लेवल 2 ले लेता हूँ। एंड उसके बाद में हम इसे बॉक्स करके एक बार देख लेते हैं। बॉक्स करके देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल कॉलम है एंड ये आर्किटेक्चरल वॉल्स है। अब मैं इसे जॉइन ज्योमेट्री कर दूंगा। जॉइन ज्योमेट्री करने के लिए मॉडिफाई में जाना है आपको। मॉडिफाई में यहाँ पे है जॉइन, जॉइन में है जॉइन ज्योमेट्री, सेलेक्ट करना है कॉलम देन वॉल देन अगेन कॉलम देन वॉल। अब आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो ये जो है यही है डिफरेंस आर्किटेक्चरल वॉल में, आर्किटेक्चरल कॉलम में एंड स्ट्रक्चरल कॉलम में। तो आगे से अगर आप कभी भी एक किसी भी बिल्डिंग पे काम कर रहे हो और उसका स्ट्रक्चरल कॉलम स्पेशली आपको अलग ही रखना है कंक्रीट का, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रक्चरल कॉलम का ही यूज़ करो। आर्किटेक्चरल कॉलम तभी यूज़ करना है जब उसे आप किसी ऑर्नामेंट जैसा यूज़ करना चाहते हो और वो आर्किटेक्चरल एलिमेंट है। अदरवाइज आर्किटेक्चरल कॉलम का यूज़ काफ़ी कम करो। और जैसे आप स्ट्रक्चरल कॉलम अगर आप यूज़ कर सकते हो करते हो तो उसमें आप जो है उसमें रिबार्स रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड। लेकिन आर्किटेक्चरल कॉलम अगर आप यूज़ करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये 3D में भी दिखा देता हूँ दोनों बॉक्स करके। अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या डिफरेंस है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चरल कॉलम लग रहा है एंड ये है आर्किटेक्चरल कॉलम। ये जस्ट मैंने सैंपल के लिए बनाया था, तो ये होता है डिफरेंस। सो ऐसे ही रेविट के टूल्स के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और जो भी रेविट सीखना चाहता है उसे आप ये वीडियो शेयर करें, मैं हिंदी में इजी वे में समझाता रहूँगा। लाइक फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए।
एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।